नमस्कार, आप सभी को राम राम। आज मैं बात करने वाला हूँ मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन के बारे में। मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन को आज मैं बताने वाला हूँ। देखो क्वेश्चन किस तरह से मैं बताने वाला हूँ, जो कि बुक के लेवल, जिस तरह से बुक में क्वेश्चन दिया रहेगा उस तरह से मैं क्वेश्चन को बताऊंगा। जिस तरह से इसी तरह से मैं बताते जाऊंगा तो बुक में जाकर आप आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं देता हूं ऐसे। एक ऐसे 2x2 आव्यूह के रचना करें जो aij बराबर i प्लस j द्वारा प्रदत्त। अब सवाल उठता है कि इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करने से पहले इसका कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ताकि इस क्वेश्चन को आप देखकर चुटकियों में इसका जवाब देंगे। जैसे बोल रहा है ऐसे 2x2 का मतलब है 2x2 कोटि का मैट्रिक्स आव्यूह की रचना करें जो आई का मतलब होता है रो, आई का जो मतलब होता है रो और जे का मतलब होता है कॉलम। तो हमको कहता है कि एक ऐसे 2x2 आव्यूह के रचना करें जो aij बराबर i प्लस जे द्वारा प्रदत्त है। मतलब इस तरह का एक आव्यूह का निर्माण करना है हमको। तब इसका कॉन्सेप्ट आपको किस तरह से बता कि आपको समझ में आ जाए। तो 2x2 का मतलब क्या हुआ कि 2 गो रो होना चाहिए और 2 गो कॉलम होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन जो सोल्व करना है, जैसे a11 a12 a21 a22। अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि a11 का मतलब हुआ पहला रो और पहला कॉलम। a12 जो पहले लिखाता है उसको रो, जो बाद में लिखाता है उसको कॉलम। तो a मतलब a12 मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम। a21 तो मतलब a21 का मतलब क्या हुआ कि दूसरा रो पहला कॉलम, a22 दूसरा रो दूसरा कॉलम। मतलब इस तरह का पहले मैं बनाऊंगा। मतलब बोलता है ऐसे 2x2 आव्यूह। सबसे पहले यहां तक का बात को मैं पकड़ूंगा। एक ऐसे 2x2 आव्यूह के रचना करें जो aij बराबर i प्लस जे द्वारा प्रदत्त है। मतलब इस तरह का मैट्रिक्स का निर्माण करना है। तो किस तरह से निर्माण करना है? सबसे पहले aij बराबर बोलता है i प्लस जे। तो मतलब क्या हुआ, aij मतलब i का मतलब हुआ रो और j का मतलब कॉलम। तो पहला i मतलब रो को जोड़ना है, उसके बाद कॉलम मतलब रो प्लस कॉलम को जोड़ देना है। इस तरह से करना है। तो मतलब हमको लेकर क्या चलना है। अब कहने का उद्देश्य मेरा क्या है, कहने का मकसद क्या है कि a11 की जगह क्या लिखाएगा और a12 का जगह क्या लिखाएगा और a21 की जगह क्या लिखाएगा और a22 की जगह क्या लिखाएगा। यही हम समझावत तनी आप लोग के। तो आप तमाम रउआ लोग यही सब समझी जो हम समझावत तनी। a11 तो मतलब a11 कहने का क्या मकसद हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम। तो किस तरह से निर्माण करना है, तो i प्लस जे मतलब जोड़ना है। तो मतलब पहला रो और पहला कॉलम, तो 1 + 1 = 2। a12 फिर इसमें भी i प्लस जे का मतलब हुआ कि रो और कॉलम को जोड़ दो। तो 1 + 2 = 3, फिर 1
फिर इसके जगह क्या होगा, तो 2 1, तो मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम, तो 2 + 1 बराबर 3। अब 8 2 2 के जगह क्या होगा, इसके जगह क्या होगा, तो 2 + 2 आप जोड़ दें, मतलब 2 + 2 काहे लगी जोड़ दिए हैं हम, आपको यही समझा रहे हैं कि दिया हुआ है I + J, मतलब I मतलब रो को जोड़ो और J का मतलब कॉलम को जोड़ो, तो मतलब I और J दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को, रो को भी हम जोड़े हैं और कॉलम को भी जोड़ दिए हैं। इस तरह से आपको समझना है। तो 2 + 2 बराबर 4। तो अब मैं बताना चाहता हूं, जो इसका जो मैट्रिक्स का निर्माण होगा, जो रचना हम करेंगे, इस तरह के होगा। अब सवाल उठता है A11 के जगह क्या बैठा दे हम, तो A11 के जगह देखो कितना आया है, तो 2 आया है। आखिर 2 कैसे आ गया है, तो I + J मतलब दिया हुआ इस तरीके से हमको बनाना है। I मतलब रो को जोड़कर, रो और J मतलब कॉलम, दोनों को जोड़कर, दोनों को ऐड कर। हो सकता है स्क्वायर करके दे दे, हो सकता है क्यू करके दे दे, हो सकता है 4 करके कितना हो पावर करके दे दे, हो सकता है I + J हमने लिखा क्वेश्चन में माइनस करके दे दे, गुना करके दे दे, हो सकता है यहाँ पे 3 आगे 3 गुना कर दे या 2 गुना कर दे, या तो हाफ से गुना कर दे, इस तरह के मल्टीप्लाई कर दे। तो इसी कॉन्सेप्ट को समझकर मैंने इतना काम किया, इतना जो काम किया इस कॉन्सेप्ट को लेकर, AIJ बराबर I + J। तो अब A11 के जगह क्या लिखाएगा, तो यहाँ 2 लिखाएगा, और A12 के जगह क्या लिखाएगा, तो देखेंगे A12 के जगह कितना आया, तो 3 आया है, तो 3 लिखेंगे। अब A21 के जगह कितना लिखे, तो देखेंगे A21 के जगह कितना आया, तो 3 आया, तो 3 लिखेंगे। और A22 के जगह, अब देखो A22 के जगह कितना आया है, तो A22 के जगह देखते हैं, मतलब 22 का मतलब क्या हुआ, दूसरा रो हुआ और दूसरा कॉलम हुआ, तो देखो 4 आया है, तो 4 आएगा। तो मतलब इस तरह से जो मैट्रिक्स का निर्माण होगा, मैट्रिक्स का जो रचना करेंगे हम, इसका जवाब यही आवतानी, और हम आप तमाम लोगों के यही समझावतानी। उम्मीद है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझे होंगे, जितना आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, और आपको समझना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से मैंने समझाया, क्वेश्चन में AIJ लिख करके यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर दे दे, तो स्क्वायर देगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर करोगे, 1 + 1, इतना तो दिमाग आपको होना चाहिए। यदि क्यू देगा तो क्यू करेंगे, सभ्य में क्यू करेंगे, हाफ देगा यहाँ पे तो हाफ भी करेंगे। कहने का मतलब हुआ कि हाफ ऐसे देगा ना हो, तो यहाँ पे भी हाफ लिख देंगे, ऐसे कर देंगे। यदि स्क्वायर यहाँ पे हो सकता है देगा, तो यहाँ पे स्क्वायर करके सभ्य में करेंगे, इन्हें की एक गुम करेंगे, कुल्हेम करेंगे, जो फिर नया होगा तो उसका निर्माण हो जाएगा। नया मैट्रिक्स का कौन सा होगा, एक रचना करेंगे मैट्रिक्स के। इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया और मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसके आगे मैं कुछ और आगे बताऊंगा। अब मैं समझाने वाला हूं आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब सवाल उठता है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट को आपको किस तरीके से समझाया जाए तो आप समझेंगे, इसमें आप गर्दा उड़ाएंगे। इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा, आपको दूंगा, आपको बताऊंगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। देखो बउआ, मैं अब आपको समझाना चाहता हूं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस
अवयवों की समानता आपको किस तरीके से समझाया जाए तो आप गर्दा छोड़ाएंगे, इसमें आप समझेंगे। आप इस वीडियो को भी शेयर करें। जो 12th के मैथ का स्टूडेंट है, मैथ्स स्टूडेंट जितने भी हैं, सबके पास इस वीडियो को शेयर करें, लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब सवाल उठता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। आपको मैं समझाने वाला हूं कि दो मैट्रिक्स तभी समान हो सकता है जब उसका ऑर्डर, उसका कोटि बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है, ये तो पहला कंडीशन है, और दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि उसका जो संगत एलिमेंट है बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब मैं आपके बीच एक एग्जाम्पल लेकर आपको पेश करके आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। इस भावना से मैं समझाऊंगा ताकि आपको जरूर समझ में आएगा। मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे पूरा कोशिश है, मैं आपको जो कुछ भी दे रहा हूं दिल से दे रहा हूं। अब सवाल उठता है, देखिए बहुआ, जैसे कि एक मैट्रिक्स मैंने लिया, मैट्रिक्स ए बराबर, मान लीजिए यहां मैंने रखा 2, यहां 5, यहां 4 और यहां 3, ठीक है। तो दूसरा मैट्रिक्स भी जब मैं लूंगा तो जो यहां पे लिखा हुआ है बहुआ, वही चीज यहां पे भी लिखा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स ए में जो चीज लिखा हुआ है, अब कहने का मतलब है, अब हम बोले कि दो कोई समान है तो एक जैसा कब लगेगा, कोई कंडीशन रहेगा। अब बोलेगा कोई लड़का है, मान लिया जाए किसी भी तरह के है, तो आप किसी के साथ कंपेयर करेंगे, आप समानता बताएंगे, तो समानता का कोई कंडीशन तो जरूर होगा। ऐसा बात नहीं है कि समानता का कंडीशन नहीं होगा। कहे के मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए में यदि 2 है, पहला रो और पहला कॉलम में, तो यहां पे भी 2 होना चाहिए। और यहाँ पे पहला रो दूसरा कॉलम में यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। तो इसको मैंने आपको एग्जाम्पल देकर पेश किया, समझाया। अब मैं ये समझाना चाहता हूं कि गौर फरमाएंगे आप तो एक कंडीशन आपको समझ में आएगा। मैं कंडीशन आपको ये बताना चाहता हूं कि अवयव की समानता तभी होगा, समान कब होगा, अवयव में समान जब यही कारण से होगा जब जैसे देखेंगे ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर के गो है, कितना का ऑर्डर है, सॉरी ऑर्डर 2x2 का मतलब 2x2 का मतलब रो इस तरह के रो है, के गो रो है, तो 2 5 R1 हुआ। और 4 3 नहीं लग रहा है, इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से जो है उसको रो बोले, तो इसको नहीं लग रहा R2। और जो इस तरीके से जो लग रहा है कि खड़ा है इस तरीके से, तो जो खड़ा है उसको हम कॉलम बोलेंगे। तो नहीं लग रहा है कि 2 5 ऐसा लगता है, एक फीलिंग सोचो, दिमाग में एनालिसिस करो, समझो कि कैसा कैसा लग रहा है। तो सोचोगे समझोगे तब थोड़ा हट कर सोचना पड़ेगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो 2 और 4 नहीं लग रहा है, इससे खड़ा है तो इसको कॉलम बोलेंगे। और 5 और 3 ये भी लग रहा है ऐसे है, ऐसे ऐसे सीधा है मतलब, तो C2 बोलेंगे। मतलब C2 और C1 का मतलब हुआ, C1 का मतलब कॉलम पहला और C2 का मतलब कॉलम दूसरा। R1 का मतलब पहला रो, R2 का मतलब दूसरा रो। उसी तरह से जो है ये भी 2 5 R1 के श्रेणी में ऐसे आ जाएगा, 4 3
ये भी R2 होगा, और 2 4 ये भी C1 होगा, 5 और 3 ये भी C2 होगा। मतलब आप देखेंगे तो इसका जो है रो और कॉलम बराबर है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका ऑर्डर जो है 2x2 इसमें भी है और इसमें भी है। तो ऑर्डर से ही नहीं हो जाएगा, हो सकता है ऑर्डर में हाँ मान लीजिए यहाँ 4 लिख दें 2 के जगह और बाकी सब उसी रहने दे, तो नहीं होगा। यहाँ पे मान लिया जाए 4 लिखेंगे तब वो 2x2 ये के है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ यदि 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। हो सकता है यहाँ 5 है, यहाँ पे 4 कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। यदि यहाँ 4 है तो यहाँ 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अब तो पहला कंडीशन क्या हो गया, ऑर्डर जो दोनों का जो ऑर्डर होना चाहिए मतलब समान कोटि के होना चाहिए। कंडीशन, पहला कंडीशन है समान कोटि का होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि संगत जो है ना, संगत अवयव। संगत अवयव कहने का मतलब 2 जो है पहला रो और पहला कॉलम में है, तो अगला जो आएगा ना बी, तो इसमें भी पहला रो और पहला कॉलम में भी 2 होना चाहिए। तो देखो पहला रो और पहला कॉलम में 2 है, पहला रो और दूसरा कॉलम में 5 है, इसमें भी 5 है। दूसरा रो और पहला कॉलम में 4 है, तो यहाँ दूसरा रो और पहला कॉलम में 4 है। यहाँ दूसरा रो और दूसरा कॉलम में 3 है, तो यहाँ पे भी दूसरा रो और दूसरा कॉलम में 3 है। तो मतलब सब जगह बराबर होगा तभी, मतलब ए आई जे बराबर AIJ मतलब एलिमेंट कुछ भी रहेगा तो दोनों का समान होना चाहिए। कहने का मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं, संगत अवयव, जो संगत अवयव होना चाहिए, संगत अवयव समान हो, संगत अवयव समान हो, इस तरह का कंडीशन होना चाहिए। आप लोगन के हम यही समझावता नहीं कि इस तरह के कॉन्सेप्ट के द्वारा आप समझें, ठीक है, कि 2 आव्यूह मतलब आव्यूह की समानता, इसी माध्यम से आपको x का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, y का वैल्यू मतलब इस तरह से मैं बताऊंगा कि y का वैल्यू दे देगा, यहाँ पे मान लीजिए दे देगा x, बताऊंगा, इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद मैं इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा x का मान ज्ञात करना पड़ता है, या तो y का, या तो कुछ भी दे देगा, यहाँ पे दे देगा मान लीजिए x दे देगा, अब बोलेगा फाइंड द वैल्यू x का मान ज्ञात करने बोल देगा। हो सकता है y कुछ भी दे सकता है और वैल्यू बोलेगा ज्ञात करने। तो जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो एक बात दिमाग में रखना है कि आव्यूह की समानता होना चाहिए। मतलब दोनों में, मतलब कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि किस किस में नहीं आप ज्ञात कर सकते हैं x का मान, ठीक है।